हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसमें आज हम लोग पार्ट कवर अप करेंगे कि क्या प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करने पर मैटर जो है अपनी स्टेट को चेंज कर देता है या नहीं कर देता है। ठीक है, तो उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंटर कन्वर्जन टेबल बना के दिखा देता हूँ। इंटर कन्वर्जन टेबल, इंटर कन्वर्जन टेबल हमारी किस तरीके की होती है उसको पहले देख लो। यहाँ पे हमारे पास सॉलिड है, देन हमारे पास यहाँ पे लिक्विड है एंड गैस। ठीक है, इसको इस तरीके से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में जाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूज़न कहते हैं। लिक्विड से गैस में जाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, गैस से सॉलिड में आने की हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं गैस से सॉलिड में आने की डिपोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड में आने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन। और गैस से लिक्विड में आने को कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। और यहाँ पे सॉलिड से गैस में जाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि हर एक प्रोसेस में जो है काम हो रहा है, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो है वो होती किस तरीके से, इसके लिए क्या काम करना पड़ता है? टेम्परेचर लगाना पड़ता है कि प्रेशर लगाना पड़ता है, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आप लोग ये टेबल जल्दी से बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो और बना लेना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का क्या असर पड़ने वाला है कि मैटर जो है अपनी स्टेट चेंज करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले एक चीज़ छोटी सी रिमाइंड करो, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि अगर मेरे पास यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोजर होते हैं। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी पता थी, इसीलिए मैंने कहा था उस समय कि प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज़ आपके सवालों का जवाब देने वाली हैं। अब यहाँ पे देखो कि ये एक हमारे पास सॉलिड है और इसके पार्टिकल्स अभी बहुत ज़्यादा पास में। जैसे ही मैं इसके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करता हूँ तो टेम्परेचर अप्लाई करने की वजह से क्या हो जाएगा? ये जो पार्टिकल्स हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? दूर दूर भागना शुरू कर देंगे। जिसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक फैमिली में 5 मेंबर हैं। ठीक है, फैमिली जो है और वो जो 5 मेंबर मिलके क्या बनाते हैं? एक फैमिली बनाते हैं। और वो जो मेंबर्स हैं वो एक पार्टिकल्स की तरह है, मान लो। ठीक है, यानी कि उस घर में वो पार्टिकल की तरह है। अब क्या होगा? अगर उस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, मीन्स गर्मी बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े होने की वजह से गर्मी बढ़ेगी, तो क्या होगा? तो वो मेंबर जो है दूर दूर भागना चालू कर देंगे, पार्टिकल्स जो है दूर दूर जाना चालू कर देंगे। अब जब पार्टिकल्स दूर दूर भाग के चले जाएंगे तो फैमिली रहेगी नहीं। ठीक है, वो फैमिली ही नहीं रहेगी। तो सेम इसी तरीके से इसमें भी होता है कि अगर यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर भाग जाएंगे तो दूर दूर भागने की वजह से वो या तो वो अपना रूप बदल लेंगे। ठीक है, रूप बदल लेंगे, या फिर कि वो पार्टिकल जो था वो रहेगा ही नहीं। लाइक ये मार्कर, अगर मैं इस पर टेम्परेचर अप्लाई कर देता हूँ तो उसके बाद ये पिघल जाएगा, पिघलने के बाद ये मार्कर रहा नहीं रहा। ठीक है, सेम उसी तरीके से होता है। यहाँ पे मेरे पास सॉलिड था, ध्यान से समझो, सॉलिड था, पार्टिकल्स पास में, टेम्परेचर अप्लाई करूँगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। अब हमने ये पढ़ा कि जब पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं तो कौन सी फॉर्म हो जाती है? लिक्विड की फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अगर इसे आप लोग एक उससे समझो, ये हमारा क्या है? आइस है, एक बर्फ़ है, बर्फ़ पे मैं टेम्परेचर अप्लाई करता हूँ और ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, यानी कि पानी में कन्वर्ट हुआ। अब पानी में कन्वर्ट होने के बाद मैं और भी ज़्यादा टेम्परेचर लगाए जा रहा हूँ और रुक नहीं रहा हूँ, तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर अप्लाई करने पे मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है, ये अभी टेम्परेचर मैंने बढ़ाने की बात करी है, अभी टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाने की बात करिए। अब मैं टेम्परेचर घटाऊंगा कि टेम्परेचर घटाने पे क्या होता है? मेरे पास अगर यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड में अगर मैं टेम्परेचर, पानी है, फ्रिज में रख देते हो, टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हो तो क्या हो जाता है? बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
आइस में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स इसके पार्टिकल जो है पास पास में आ जाते हैं। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो खाली आपको एक आइडिया देगा कि आप क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से करोगे। आपके पास बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चंस आएंगे जिसके आंसर आपको इन्हीं के बेसिस पे देने होंगे। मतलब यही जो फंडे हैं, बेसिक फंडा, इन्हीं को यूज़ करके आपको उसके आंसर देने। इसीलिए कह रहा हूँ इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझो। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, पास पास में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि मेरे पास गैस है, गैस के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। अब क्या होगा कि मैं अगर यहाँ पे सीधा डायरेक्टली टेम्परेचर डाउन कर दूँ तो क्या ये पार्टिकल्स पास में आके वो बर्फ़ बना देंगे? नहीं बना पाएंगे। लेकिन हाँ लिक्विड बना देंगे। कैसे? देखो, अगर आप एक एग्जांपल देखो, गर्मी के दिन में आप लोग क्या करते हो, एक गिलास में ठंडा ठंडा पानी निकालते हो, ठीक है। ठंडा ठंडा पानी आप लोगों ने लिया तो आप लोग थोड़ी देर बाद देखोगे कि गिलास के बाहर जो है वो पानी की बूंदें जो है वो जम जाती हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि गिलास में छेद है, गिलास में छेद नहीं है, लेकिन फिर भी पानी जो है वो बाहर आ गया। और बाहर पानी कहीं पे था भी नहीं, तो पानी कहाँ से बाहर आ गया? अब बताता हूँ कहाँ से आया। गिलास जो है वो ठंडा था, ठीक है। ठंडा होने के कारण उसके जो सराउंडिंग थी, आसपास का एरिया था, उसने भी उसे क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। तो जो हवा के मॉलिक्यूल्स उसके आसपास थे वो ठंडे हो गए और पास पास में आ गए, जिसके कारण उन्होंने कौन सा रूप ले लिया, लिक्विड का रूप ले लिया। और लिक्विड का रूप लेने की वजह से क्या हुआ, पानी की बूंदें जो है वो गिलास के बाहर जो है वो जम गई। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। उससे पहले अब देखो, प्रेशर अब लगाने से क्या चेंजेस आते हैं, उससे पहले एक चीज़ और सीख लो। वो क्या कि लेटेंट हीट वगैरह क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। मैं आप लोग को एक दो बता दूंगा, आप लोग सारे समझ जाओगे, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक सॉलिड है, मक्खन है। अब इस मक्खन को मुझे पिघलाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि तवे पे रखते ही तुरंत मक्खन पिघल गया। एक टाइम आएगा भाई, उसके बाद ही तो मक्खन पिघलना चालू होगा। यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट में जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तभी तो पिघलना चालू होगा। जैसे आप हो, एक क्लास में 3-4 बच्चे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बच्चे को मैं थोड़ा सुनाता हूँ, उसे थोड़ा बुरा लग सकता है। एक दूसरे को मैं सुनाता हूँ, उसको बिल्कुल असर ही नहीं करता। तीसरे को सुनाता हूँ, वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है तुरंत ही, मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उससे बर्दाश्त नहीं होती है बात। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं है। तो इसी तरीके से हर एक सब्सटेंस जो है वो एक जैसा नहीं है, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है। जैसे हर एक बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, उसी तरीके से हर एक मटेरियल की अपनी कैपेसिटी है। यहाँ पे क्या होता है कि वो जो बटर है, सबसे पहले स्पेसिफिक अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, जब वो पूरा भर जाएगा अपने अंदर से, जैसे कोई इंसान है, उसको कब तक सुनाते रहोगे, जब तक उसकी सुनने की क्षमता है। जब सुनते सुनते वो परेशान हो जाएगा, जब पूरा भर जाएगा तब वो आपके ऊपर टूट पड़ेगा, यानी कि फूट जाएगा एक तरीके से। सेम इसी तरीके से यहाँ पे होगा। अगर वो बटर है, जब तक वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लेता रहेगा, लेटेंट हीट को लेता रहेगा, जब तक कि वो फुल नहीं हो जाता। जैसे ही फुल हो गया वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की डेफिनेशन क्या होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert 1 kilogram of solid into liquid state। समझ गए आप लोग? यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। या आप लोग ये भी कह सकते हो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। इसी तरीके से आप लोग लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन भी कर सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन में क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्टली गैसियस फॉर्म। यानी कि 1 किलोग्राम सॉलिड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सब्लिमेशन, क्योंकि गैस से सॉलिड से जब गैस में कन्वर्ट होता है तो क्या होती है, सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बस कुछ नहीं, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड की जगह गैसियस स्टेट कर देंगे, बाकी 1 किलोग्राम तो
होगा ही होगा। इसी तरीके से आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की भी डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन वगैरह की भी डेफिनेशन आप लोग कर सकते हैं। मीन्स अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देखो, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो चलिए अब हम प्रेशर के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रेशर लगाने पे क्या होता है, देखो यहाँ पे मेरे पास गैस है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर है। अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता हूँ, दबाव लगाता हूँ, तो पार्टिकल्स, जैसे एक कमरे में 3 बच्चे हैं, मुझे 10 बच्चे और बाहर से उसके अंदर कमरे में घुसाने हैं। मैं क्या करूँगा, उनको घुसाऊँगा, फिर धक्का मारूँगा। वो कहेंगे अगर जगह नहीं है, मैं धक्का मारूँगा, अंदर जाओ। पास पास में आ जाएंगे पार्टिकल्स सारे के सारे। अब जब पार्टिकल्स जब पास पास में आ जाएंगे, 10 बच्चे और भेज दिए यहाँ से, तो पार्टिकल जब पास पास में आ जाएंगे तो धीरे धीरे वो किसकी फॉर्म लेने लग गया, लिक्विड की फॉर्म लेने लग गया। बात समझ रहे हो ना। हम लोग देखो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, मैंने वही बोला, सारा खेल वही है, पार्टिकल्स के दूर जाने का और पास आने का। यहाँ पे जब मैंने प्रेशर अप्लाई किया, पार्टिकल्स क्या हुए, पास पास में आ गए। अब पार्टिकल्स जब पास पास में आ गए तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये लिक्विड की फॉर्म धीरे धीरे लेने लग गया। अब और ज़्यादा अगर प्रेशर अप्लाई करूँगा तो ये सॉलिड का रूप ले लेगा। समझे बच्चे, यहाँ पे क्या करेगा, सॉलिड का रूप ले लेगा। मीन्स प्रेशर अप्लाई करने पे क्या करता है, मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है। यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरीके के, आपने अपने घर में गैस सिलेंडर देखा होगा, ठीक है, एलपीजी आपने देखा होगा। एलपीजी के अंदर क्या होता है, कौन सी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है बच्चों, ठीक है। एलपीजी के अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है उसको अंडर हाई प्रेशर फिल किया जाता है। अब देखो यहाँ पे बोलता है ना लिक्विफाइड, यानी कि जो वो पेट्रोलियम गैस है उसको उसका लिक्विफिकेशन किया जाता है, इतना अंडर हाई प्रेशर फिल किया जाता है कि वो पानी का रूप ले लेती है। तभी जब आप सिलेंडर को हिलाते हो तो आपको पानी पानी जैसा लगता है कि सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ है ना। इसी तरीके से एक आध दो एग्जांपल और बताता हूँ। आप अगर कभी शादी में गए हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि हलवाई जब खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, सिलेंडर को जो है वो पानी में रख देते हैं, है ना। एक टब में पानी भरा होता है, उसी के अंदर वो क्या करते हैं, सिलेंडर को रख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो, है ना, ये रीज़न क्या। अब ये पानी जो है वो ठंडा होता है कि गर्म होता है, ये भी बात है। देखो होता क्या है, जब यहाँ इस सिलेंडर से हाई अमाउंट में बहुत ज़्यादा, अब उनका बर्नर भी तो बड़ा होता है, ज़्यादा अमाउंट में जब एनर्जी निकलती है, एक साथ गैस निकलती है, तो इसके ऊपर क्या होता है, गैस जो है जमने लग जाती है, इसके अंदर की गैस जो है वो जमने लग जाती है, सिलेंडर पूरा ठंडा हो जाता है। कभी हाथ लगा के देखना, तो ये क्या करते हैं, हलवाई जो होते हैं इसके अंदर गर्म पानी रख देते हैं। अब गर्म पानी क्या करेगा, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी को इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से वो गैस जो है वो आसानी से निकल पाएगी। अगर नहीं डालेंगे तो वहाँ पे गैस नीचे जमी रह जाएगी और जिसको निकलने में फिर बाद में दिक्कत होती है। फिर जब वो पिघलेगा तब वो निकलेगा, इतना इंतज़ार तो नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे गर्म पानी में रख दिया जाता है, ठीक है। ये तो थे कुछ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और अच्छा सा, आपने देखा होगा कि जब भी आप लोग डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो डॉक्टर जब दवाई भर लेता है तो आपको इस तरीके से करके दिखाता है। मीन्स क्या करता है, वो डराता है आपको, नहीं डराता नहीं है। डॉक्टर क्या करता है, वो एयर देखता है। अगर इंजेक्शन में ज़रा सा भी एयर गैप आ जाता है, ठीक है, यानी कि उस इंजेक्शन के बीच में, दवाई के बीच में अगर ज़रा सा भी एयर गैप आ जाएगा, और एयर गैप जो है वो हवा जो है अगर आपके नस के अंदर चली गई तो ब्लॉकेज क्रिएट करती चली जाएगी, जिसकी वजह से पर्सन की जो है वो डेथ भी हो सकती है। इस वजह से क्या करते हैं, वो दवाई निकाल देते हैं। मीन्स उस इंजेक्शन के अंदर वो चेक करते हैं कि हल्की सी भी हवा ना हो, हवा होगी तो वो उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सीवियर डैमेज कर सकती है। इसी के साथ जो है वो एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इवोपरेशन और वेपराइजेशन के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इवोपरेशन पे कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास भी जो है बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि उसी के साथ हमारा चैप्टर भी जो है वो फिनिश हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।